तो अब हम शुरू करते हैं तंत्र सार का 7वां भाग। पिछले भाग के अंत में एक प्रश्न खुला रह गया था कि स्थान कल्पना के प्रसंग में यह कहा गया था कि समय का पूरा विस्तार प्राण में और विश्व का पूरा विस्तार देह तथा बाह्य आधारों में स्थापित किया जा सकता है, परंतु यह स्थापना हो कैसे और वह विश्व पथ क्या है जिसकी स्थापना होनी है। अभिनवगुप्त छठे ऐनिक में इसी का उत्तर आरंभ करते हैं और यहीं से तंत्रसार का एक नया चरण, एक नया अध्याय खुल जाता है। षडद्वा का विवेचन अर्थात उस 6 गुणा मार्ग का जिस पर चढ़कर संपूर्ण विश्व विस्तार को समझा, साधा और शुद्ध किया जाता है। यह विवेचन आगे आने वाली दीक्षा प्रक्रिया की भी नींव है, अतः इसे ध्यान से समझना आवश्यक है। ये थोड़ा टफ भी है समझना, लेकिन यही जो है वो आगे ग्रंथ का आधार बनेगा। तो इस भाग के पहले षडद्वा का सामान्य परिचय लें और फिर उसके पक्ष कालद्वा में उतरेंगे। कालद्वा का अर्थ है समय का रहस्य और प्राण में उसका समावेश। पहले अध्वा को समझें। अध्वा का सामान्य अर्थ है मार्ग या रास्ता, वह दूरी जो तय की जाए। दार्शनिक अर्थ में अध्वा वह संपूर्ण विस्तार है जिससे होकर चैतन्य शिव से पृथ्वी की ओर उतरता है और जिसी से होकर जीव पृथ्वी से शिव तक लौटता है, यानी उतरने और लौटने का एक ही राजमार्ग। किंतु अभिनवगुप्त इस शब्द का एक दूसरा और बहुत मार्मिक अर्थ भी खोलते हैं। वो कहते हैं संस्कृत की अध धातु का अर्थ है खाना, यानी कि भक्षण करना, और इस दृष्टि से अध्वा का अर्थ हुआ वह जो खा लिया जाए या निगल लिया जाए। साधक के लिए अध्वा का वह मार्ग है जिसे चलकर पार करना है, और सिद्ध के लिए अध्वा वह भोजन है जिसे पहचान की अग्नि में पचा लेना है। जैसे पिछले भागों में हर विषय हृदय अग्नि में स्वाहा होते देखा था, वैसे ही ये पूरा विश्व पथ अंततः संविद में ग्रास लिया जाता है। एक ही शब्द में साधना की आरंभ भी है और उसकी पूर्णता भी। यही अभिनवगुप्त की दृष्टि की गहराई है। अब समझते हैं कि यह अध्वा 6 प्रकार का क्यों है। स्मरण कीजिए कि चौथे विषय में वाच्य और वाचक का जोड़ा आया था। वाच्य अर्थात जो कहा जाए पदार्थ अर्थ, और वाचक अर्थात जो कहे यानी कि शब्द ध्वनि। समस्त अनुभव इसी जोड़े में बांटा है, अतः विश्व पथ भी 2 पक्षों में खुलता है। एक वाचक पक्ष है शब्द की ओर का और एक वाच्य पक्ष है अर्थ की ओर का, और प्रत्येक पक्ष की 3-3 सीढ़ियाँ हैं, जैसे कि पर अर्थात सूक्ष्मतम, सूक्ष्म अर्थात मध्य की, स्थूल अर्थात प्रकट ठोस। वाचक पक्ष की परा सीढ़ी है वर्ण, यानी कि विवर्ष की मूल ध्वनि भंगिमाएं, जिन्हें हम चौथे विषय में देख चुके हैं। सूक्ष्म सीढ़ी है मंत्र, वर्णों की गणित व शक्ति साधन पद, जिनका अर्थ हमने पहले देखा था। मनन से त्राण करने वाले। और स्थूल सीढ़ी है पद, यानी कि बने बनाए शब्द और वाक्य, व्यवहार की भाषा। वाच्य पक्ष में परा सीढ़ी है कला। यहाँ कला का अर्थ कोई हुनर नहीं बल्कि वह व्यापक अंश शक्ति है जो तत्वों के पूरे समूह को अपने भीतर समेटे रहती है। सूक्ष्म सीढ़ी है तत्व, सत्ता के वो 36 मूल स्तर जिनका संकेत पहले हो चुका है और विस्तार अगले विषय में देखेंगे, अगले भाग में होगा। और स्थूल सीढ़ी है भुवन, यानी कि लोक वे ठोस जगत भूमियाँ जिनमें प्राणी बसते हैं। इस प्रकार वर्ण मंत्र पद कला तत्व और भुवन ये 6 मिलकर षडद्वा कहलाते हैं। और इन 6 का एक और महत्वपूर्ण विभाजन है वाचक पक्ष का स्वभाव क्रम, क्योंकि ध्वनि सदा क्रम में ही खुलती है, अतः वर्ण मंत्र पद की त्रयी कालद्वा कहलाती है, काल का समय का मार्ग। और वाचक पक्ष का स्वभाव फैलाव है, आकार है, क्योंकि पदार्थ सदा विस्तार में ही भासते हैं, अतः कला तत्व भुवन की त्रयी देशद्वा कहलाती है, देश का स्थान का मार्ग। समय और स्थान अनुभव के ये 2 महातंतु ही अध्वा के 2 पक्ष हैं। छठा अनेक कालध्वा को लेता है और यही आज का विषय भी है। तो पहला प्रश्न ये उठता है कि समय क्या है।
समय को प्राय एक विशाल स्वतंत्र सत्ता मान लेते हैं, मानो कोई अदृश्य नदी जिसमें सब कुछ बहा जा रहा है, या कोई विराट पात्र जिसमें घटनाएं रखी हुई हैं। अभिनवगुप्त इस धारणा को जड़ से परखते हैं। वे कहते हैं समय कोई स्वतंत्र वस्तु नहीं है। ध्यान से देखिए कि समय का बोध होता कैसे है। क्षण, घड़ी, दिन, इनमें से कुछ भी सीधे नहीं दिखता। दिखती है केवल क्रिया, सूर्य का चलना, फूल का खिलना, श्वास का आना जाना। क्रिया में जो आगे पीछे का क्रम है, पहले या फिर वह उसी क्रम का नाम समय है। क्रम हटा लीजिए, समय कहीं नहीं बसता। और क्रम किसका धर्म है? क्रिया का। क्रिया किसकी है? जो करे उसकी। अंततः सब क्रियाएं उसी एक स्वतंत्र चैतन्य की हैं, जिसका कर्तव्य हम दूसरे भाग में देख चुके हैं। इसलिए निष्कर्ष यह निकलता है कि समय परमेश्वर की क्रिया शक्ति का ही एक मुख है। वह क्रम शक्ति है, काल शक्ति है, जिससे अखंड चेतन अपने ही भीतर आगे पीछे खेल रचता है। समय चैतन्य का पात्र नहीं है, चैतन्य की रचना है। जो नित्य और अखंड को भी घटता बढ़ता दिखा दे, वही काल शक्ति की माया है। किंतु सीमित जीव के लिए यह काल शक्ति कहाँ धड़कती है? यहाँ अभिनवगुप्त वह सूत्र देते हैं जो इस पूरे अहनिक की धुरी है। जीव के लिए समय प्राण में बसता है। स्मरण कीजिए, पिछले भाग का सूत्र था चित्त और प्राण एक साथ चलते हैं। अब उनमें यह जोड़िए, हमारा समय बोध भी प्राण के साथ चलता है। तो पहले पीछे का हमारा सारा अनुभव प्राण स्पंद की धड़कनों पर सवार है। श्वास की लय भीतरी घड़ी है, जिससे जीव का जगत मापा जाता है। इसका प्रमाण अनुभव में है। जब प्राण की गति बदलती है तो समय की चाल बदलती है। दुख और ज्वर में, यानी कि जब तबीयत खराब हो, तो प्राण भारी और रुद्ध हो जाता है। एक रात युग जैसी लंबी हो जाती है। सुख और उत्सव में जब प्राण हल्का बहता है, दिन पलक झपकते बीत जाता है। और गहरी नींद में जब प्राण की भारी दौड़ थम जाती है, तो घंटों का भी पता नहीं चलता। घड़ी वही थी, प्राण बदला तो काल बदल गया। इससे स्पष्ट है कि जीव का काल बाहर आकाश में नहीं, भीतर प्राण में टका है। और यहीं से अभिनवगुप्त वह अद्भुत दर्शन खोलते हैं जो कालध्वा का हृदय है। यदि समय प्राण में बसता है, तो समय का संपूर्ण विस्तार प्राण में दिखाई देना चाहिए। और वह दिखाते हैं कि श्वास का एक पूरा चक्र लीजिए। श्वास का बाहर जाना, अपान का भीतर लौटना। शास्त्र इस चक्र की माप 16 तुटी में करता है। तुटी उस सूक्ष्म इकाई का नाम है जिससे प्राण पथ नापा जाता है। जैसे बाहर के मार्ग कोस से नापते हैं, वैसे भीतर का मार्ग तुटियों से। अब देखते हैं इस चक्र में पूरा अहोरात्र बसा है। प्राण की बाहर यात्रा दिन है, क्योंकि वहाँ चेतना विषय की ओर, प्रकाश की ओर खुलती है। यह सूर्य का पक्ष है। और अपान की अंतर यात्रा रात है, क्योंकि वहाँ चेतना विषयों में सिमटकर भीतर की ओर लौटती है। यह सोम का यानी चंद्रमा का पक्ष है, जहाँ दोनों मिलते हैं। बाहर जाकर गति जहाँ क्षण भर के लिए थमती है और भीतर आकर जहाँ ठहरती है, वह दोनों संधियाँ हैं। प्रातः और सायं की संध्या, हर श्वास में 2 बार लौटती हुई। इतना ही नहीं, इस चक्र में मास भी बसा है। अपान का चंद्र पक्ष जब भीतर भरता है तो शुक्ल पक्ष, और प्राण में जब वो क्षीण होता है तो कृष्ण पक्ष। 15-15 तुटियों के 2 पखावड़े हैं ये। और वर्ष भी बसा है, यानी कि प्राण की बहिर्गति दक्षिणायन है। सूर्य का उतरता पक्ष अपान की अंतर्गति उत्तरायण है। सूर्य का चढ़ता पक्ष, जहाँ दोनों गति सम हो जाती है, वो विषुवत है। दिन रात की बराबरी का वह बिंदु जिसे योगी विशेष आदर से देखते हैं, क्योंकि संतुलन के उसी क्षण में क्रम की पकड़ सबसे ढीली होती है। इस प्रकार दिन रात पक्ष मास अयन वर्ष काल का सारा शास्त्र एक श्वास चक्र के भीतर ज्यों का त्यों विराजमान है। और अभिनवगुप्त यहीं नहीं रुकते, वे इस दर्शन को 2 दिशाओं में खींचते हैं, विराट की ओर भी और सूक्ष्म की ओर भी। विराट की ओर इसी श्वास चक्र के क्रमशः बड़े काल चक्र स्थापित करके देखे जाते हैं।
12 वर्षों के चक्र, देवताओं के दिन रात, युगों की मालाएं, ब्रह्मा आदि के आयुष और अंत में प्रलय तक, जहाँ समस्त प्रकट काल अपने बीच में लौट जाता है। आशय यह नहीं कि श्वास कोई जादुई पिटारा है, आशय यह है कि छोटे से छोटे और बड़े से बड़े चक्र की बनावट एक ही है। वही उन्मेष और निमेष, वही खुलना और सिमटना, वही प्राणपान की जोड़ी। अतः जिसने एक श्वास चक्र को पूरा देख लिया, उसने काल मात्र की बनावट देख ली, और सूक्ष्म की ओर यही संपूर्ण विस्तार एक त्रुटि के भीतर भी उसी क्रम में देखा जा सकता है, और त्रुटि के भी सूक्ष्मतर अंशों में भी। जैसे जैसे दृष्टि सूक्ष्म होती है, वैसे वैसे काल का पूरा नक्शा छोटे छोटे स्पंद में सिमट जाता है, यहाँ तक कि अंततः वह क्रम के उस उद्गम बिंदु पर आकर टिकता है जहाँ से पहला स्पंद उठता है, और वह उद्गम स्वयं क्रम के परे है, क्योंकि जिससे क्रम जन्मता है वह क्रम के भीतर नहीं हो सकता। इस प्रकार समय की खोज करते करते साधक समय के पार निकलता है, और क्रम की सारी धाराएं उस अक्रम संविद में विश्राम पाती हैं, जो न पहले है न पीछे, सदा अभी है। इस प्रसंग में परंपरा एक और सुंदर गणना जोड़ती है, जो पिछले भाग के अजपा विवेचन से सीधी जुड़ती है। स्वस्थ प्राणी के अहोरात्र में श्वासों की संख्या 21,600 श्वास प्रतिदिन गिनी गई है, और हर श्वास जैसे हमें वर्ण प्रसंग में देखी सृष्टि बीज और संहार बीज का एक आवृत्ति है, एक स्वाभाविक जप, अर्थात प्रत्येक प्राणी चाहे वो जाने या न जाने प्रतिदिन 21,600 बार अपने ही स्वरूप का नाम ले रहा है। काल की माला पर चलता हुआ यह अखंड अजपा जप ही जीव का सच्चा नित्य कर्म है। कालद्वा और वर्णद्वा यहाँ हाथ मिला लेते हैं। समय की धड़कन और मंत्र की धड़कन एक ही निकलती है। एक बात और ध्यान देने योग्य है कि यह सारा काल विस्तार सीमित प्रमाता के ही घर की बात है, क्रम वहीं तक है जहाँ तक का भेद है। अतः काल की सत्ता माया के घेरे में ही है। शून्य के अनुभव करने वाले तक भी यह सूक्ष्म रूप में पहुँचती है, किंतु माया से ऊपर की शुद्ध भूमियों में जहाँ भेद का पर्दा नहीं, वहाँ क्रम की और इसलिए काल की कोई गति नहीं है। परम शिव के लिए ना कोई कल है और ना कोई कल था, वह अखंड वर्तमान में है। इसलिए समय के पार जाना कहीं दूर जाना नहीं, अपनी ही भूमि में लौटना है, जो कभी क्रम में उतरी ही नहीं। इसी का नाम कालग्रास है। ग्रास का अर्थ है कौर, यानी कि निगलना, और कालग्रास का अर्थ हुआ काल को निगल जाना। यह शब्द अध्वा की उसी दूसरी व्युत्पत्ति से जुड़ता है जो इस भाग के आरंभ में आई थी। अध्वा वह है जो खा लिया जाए। साधारण जीव काल का ग्रास है, समय उसे खाता है। बचपन को जवानी खाती है, जवानी को बुढ़ापा, और बुढ़ापे को मृत्यु निगलती चलती है, और जीव काल के इस जबड़े में कांपता रहता है। किंतु जो योगी अपने ही प्राण स्पंद में काल के पूरे विस्तार को उठते और विलीन होते देख लेता है, उसके लिए पासा पलट जाता है। वह जान जाता है कि काल मुझे नहीं खा रहा, काल मेरी ही क्रिया शक्ति की तरंग है, मुझसे उठती है और मुझ में ही बैठ जाती है। खाने वाला खुद भोजन निकला। यह पहचान ही कालग्रास है। ऐसा योगी अकाल कहलाता है, काल से रहित, काल के क्रम से अछूता। मृत्यु का भय जो समस्त भयों की जड़ है, वस्तुतः काल का ही भय है, और जिसने काल को अपनी ही शक्ति के रूप में पहचान लिया, उसकी जड़ ही कट गई। यही इस पूरे कालद्वा विवेचन की साधना का फल है। यह कोई पंचांग विधि नहीं, काल के जबड़े से छूटने की विद्या है। अंत में यह भी ध्यान रहे कि यह विवेचन केवल योगी की निजी साधना के लिए नहीं, षडद्वा का यह पूरा शास्त्र आगे दीक्षा प्रकरण में काम आएगा। वहाँ गुरु शिष्य के समस्त अद्वों को शुद्धि करता है, और काल का यह प्राणगत नक्शा उस शुद्धि का आधार बनता है। अभी के लिए इतना पर्याप्त है कि स्थान कल्पना का पहला वादा पूरा हुआ। समय का संपूर्ण विस्तार प्राण में स्थापित करके देख लिया गया। तो एक बार इस जो कॉम्प्लेक्स हमने इस भाग को देखा, उसे एक बार फिर से समेटते हैं और देखते हैं कि हमने इसमें क्या क्या चीज़ पे विचार किया। तो इस भाग की यात्रा को समेटते हुए पहले अध्वा
शब्द के दोनों अर्थ देखे, चलने का मार्ग और निगल जाने योग्य ग्रास। फिर षड्वा का नक्शा बना, वाचक पक्ष की वर्ण मंत्र पद त्रयी जो क्रम संभावना होने से कालध्वा है, और वाचक पक्ष की कला तत्व भुवन त्रयी जो विस्तार और स्वभाव होने से देशद्वा है। और फिर समय का स्वरूप परखा, वह स्वतंत्र सत्ता नहीं, चेतन की क्रिया शक्ति का क्रम मुख है। जीव के लिए वह प्राण में बसता है और प्राण की लय बदलते ही काल की चाल भी बदल जाती है। फिर श्वास चक्र में काल का पूरा शास्त्र देखा, दिन रात, संध्याएं, पक्ष, मास, अयन, विषुवत और वर्ष। फिर उसी दर्शन को प्रलय तक फैलाया और त्रुटि के सूक्ष्म अंश तक सिकोड़ा, और पाया कि क्रम की सारी धाराएं अक्रम संविद में विश्राम पाती हैं, और अंत में कालग्रास का फल देखा। काल को ही अपनी शक्ति के रूप में पहचान, काल से भय से मुक्ति, यानी कि अकाल स्थिति। किंतु अध्वा का अभी आधा ही नक्शा खुला है। समय का पक्ष देख लिया, अब स्थान का पक्ष शेष है। ये वह देशद्वा जिसमें कला तत्व और भुवन की सीढ़ियाँ आती हैं, वहीं वह प्रतीक्षित विवेचन भी आएगा, जिसका संकेत चौथे विषय में बार बार होता रहा है। 36 तत्वों वाला पूरा क्रम, शिव से लेकर पृथ्वी तक चैतन्य के उतरने की 36 सीढ़ियाँ, माया और कंचकों का रहस्य और लोकों का विराट विन्यास। अगले भाग में हम उसी में प्रवेश करेंगे जो कि है देशद्वा और तत्वक्रम। तो इसी के साथ आज का ये भाग यहीं समाप्त करते हैं।